लोग राजेश जी को सुन रहे थे, इसमें एक शब्द आया था विचार। मनुष्यता के लिए सबसे पहली बात जो शर्त है वो है विचार करना। जैसा ने कहा कि वह मतलब कि दूसरे लोग भी विचार करते हैं, लेकिन वो विचार नहीं है, वो कुविचार है। मान लीजिए मैं कहूँ कि मतलब कि जहांगीरपुरी में पॉकेटमारी के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, तो क्या वो ट्रेनिंग इस इंस्टीट्यूट में जो बच्चों को दी जाती है उसके समकक्ष हो जाएगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि वह अनैतिक है। जो नैतिकता से बंधा हुआ है उसी को हम कह सकते हैं कि वो सही है राह। चोरी डकैती करने वाला भी विचार करता है, योजना बनाता है, रेकी करता है कि कब घर वाला नहीं रहेगा तब जाके हम इसके यहाँ चोरी कर सकते हैं, सारी प्लानिंग करता है। लेकिन क्या उस प्लानिंग को हम लोग उस योजना को न्याय संगत मान सकते हैं? क्या नैतिकता की कसौटी पर अगर कहेंगे तो वो सही उतरेगा? नहीं उतरेगा। तो यहां शब्द आया विचार का, तो भाई साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही है। बेटे, इसे प्रांगण से मैंने विद्या अध्ययन की है और हमारे अधिकतर टीचर यहाँ नहीं है। मैं चाहूंगा सुधा मैडम को भी एक बार बुलाएं। तो जब विचार की बात यहाँ पर आई तो मैं यहीं से प्रारंभ करूंगा कि अभी जो तस्वीर लगी हुई थी जिस महामानव का, जिन्होंने कि भारत भूमि पर एक नई क्रांति दी आर्य समाज की स्थापना के द्वारा और वेदों की ओर लोटों का नारा दे करके, तो विचार की बात भाई साहब अभी कर रहे थे, तो उनको एक उनका नौकर ही जो है जहर दे दिया था। ठीक है ना, उनका देहांत जो हुआ वो जहर पीने के कारण हुआ। लेकिन उस व्यक्ति के साथ वो कैसा व्यवहार किए पता है आप लोगों को? उन्होंने अपने गांठ से कुछ रुपये निकाल करके उसको दिए, कहे कि मेरे प्राणांत होने से पहले तुम यहां से निकल जाओ, नहीं तो लोग तुम्हें मार देंगे। ये विचार था। यानी समाज में कैसी उच्च मतलब की दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति हुए और उसी विचारधारा को भाई साहब आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं तो इनको नमन करता हूं कि इस विचारधारा को लेकर के और अपने छात्रों के बीच में जा रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि भाई साहब के आग्रह के बाद भी, मैंने भी आग्रह किया था, उसके बावजूद भी कुछ बच्चे दूसरे कामों में लगे हुए थे। कभी कभी क्या होता है कि एक सूत्र जो है जीवन की धारा बदल देती है। और गुरु बनाने की जो बात है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारी जो संस्कृति रही है तो उसमें दत्तात्रेय जी ऋषि हुए हैं मुनि। उन्होंने अपने जीवन काल में 24 गुरु बनाए। उन्होंने कौवे को भी गुरु बनाया, बगुले को भी बनाया, श्वान मतलब कुत्ते को भी बनाया, यानी कुछ सीखा। तो ये केवल सीनियर आपके नहीं है, आज आपके ये गुरु के रूप में आपको एक शिक्षा देने आए कि वह, और इन्होंने कोई हमसे पारिश्रमिक नहीं लिया है। ये अपने काम को छोड़ करके, अपने समय निकाल करके यहां तक आए हैं और आपको कुछ बताने आए हैं। कितना महत्वपूर्ण बात है ये सोचिए। लोग तो अपने घर का काम भी नहीं कर पाते हैं ढंग के, लेकिन इन्होंने समय निकाल करके सिर्फ एक उद्देश्य है कि देश निर्माण में या हमारी संस्कृति को कैसे अक्षुण्ण रखा जाए, इसके लिए ये कार्य कर रहे हैं। तो ये बधाई के पात्र हैं। मैं तो बार बार नमन करता हूं इनको, और आप लोग भी इनको क्लैपिंग करके एक बार इनका उत्साहवर्धन करें कि इसी तरह से ये 5 लाख की संख्या भी प्राप्त किए हैं, ये करोड़ की संख्या तक पहुंचे और दीर्घायु रहे। मैं तो यही कहूंगा जो इस काम को और आगे बढ़ाएं और हम जैसे, आप जैसे लोग ब्रीड के साथ जुड़े ताकि अधिक से अधिक इस काम को आगे बढ़ा सके। मैं इतना कह करके ही धन्यवाद करता हूं भाई साहब का, राजेश जी ने, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम लोगों के बीच आकर के एक मूल मंत्र जो दिया है उस मंत्र को हम लोग याद रखें। धन्यवाद आप लोगों को। बेटे, भविष्य के निर्माता हो आप में से भी कोई अपना विचार रखना चाहे तो रख सकता है। एक अगर नहीं आती ना, अभी सुनो आप आओ गुरु जी, आप, हाँ आप आ जाइए। प्रतिनिधि के रूप में बेटे मैं सदैव अपने गुरु जी का सम्मान करता हूँ, जो प्राइमरी टीचर हो, चाहे हमारे लेक्चरर हो, चाहे दिल्ली पुलिस के ट्रेनर हो। मैंने बहुत कुछ सीखा अपने इन्हीं गुरुजनों से। अब वो मेरे गुरु जी तो है नहीं, लेकिन प्रतिनिधि रूप में मैं यही मानकर चलूंगा कि वही है। तो एक गुरु जी का मैं पटके से सम्मान करता हूं, और वो एक गुरु जी का नहीं, पूरे शिक्षण संस्थान का सम्मान है।